समोसा इंडियन नहीं है, लेकिन ये मसालेदार, नमकीन, तीखा, उबलते तेल में डीप फ्राइड टेस्टी फूड भारत कैसे पहुंचा। द हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं गर्मा गर्म समोसा। अब समोसा भारत में द मोस्ट वेजिटेरियन स्नैक हो सकता है, लेकिन समोसे का लार्ज वर्जन हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम छोटे और मीठे समोसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिंघारा कहलाते हैं। और नीचे जाए तो साउथ इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश में छोटे और क्यूट कीमा समोसे चलते हैं। यूजुअली इंडियन समोसा मैदे से बनाया जाता है और ये शेप में ट्रायंगुलर होता है, जो कि फिल्ड होता है बॉइल्ड पोटैटोज, ग्रीन पीस एंड ग्रीन चिलीज से। अब इस पूरी असेंबली को गर्मा गर्म तेल में तला जाता है जब तक ये सुनहरा ना हो जाए, मतलब खरे सोने की तरह। इसका ज्यादा आनंद लेने के लिए इसे गर्मा गर्म ही खाया जाता है इमली और पुदीने की चटनी के साथ। लेकिन अगर समोसा इंडियन नहीं तो आया कहां से? ईरानी हिस्टोरियन अबुल फजल बेहागी ने तारीखे बेगाही में समोसे का जिक्र किया है और इस अकाउंट के अनुसार सबसे पहले समोसा पाया गया था मिडिल ईस्ट एशिया में 10वीं शताब्दी के आसपास और यहाँ इसे संबोसा कहा जाता था। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक अरेबिक बुक्स में समोसे को सांबुसा कहा जाता था, जो फारसी शब्द संबोसा के समान है और ये प्रोनाउंसिएशन आज भी प्रचलित है। मिस्र, सीरिया एंड लेबनान में पारंपरिक समोसा हाफ मून शेप का था। इसमें मांस, प्याज, किशमिश और यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते थे और इसे भी गर्म तेल में सुनहरा होने तक तला जाता था। लेकिन क्या तेल में खाना तलने की कला समोसे को विदेशों से इंडिया लेकर आई? बाय द वे, वैसे माना जाता है कि डीप फ्राई करने की कला करीब 2500 BC मिस्र में पाई गई। लेकिन अगर हम हड़प्पा में मिले तांबे के बर्तनों पर नजर डालें और अगर ऋग्वेद में आटे की तली हुई मिठाइयां सच हैं, तो ऐसा मानना सही होगा कि भारत में तली हुई चीजें खाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही था। अब यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है, अगर हमें कोई डिश मिलती है तो हम उसकी रेसिपी ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये अद्भुत समोसा भारत कैसे पहुंचा। 14th सेंचुरी में कुछ व्यापारी साउथ इन एशिया आए और वो अपने साथ मिड ईस्ट एशिया से बहुत सी चीजें लाएं और इन्हीं के साथ नर्म और गर्म समोसा आया। और बस फिर क्या था, जो कहीं से भी आता है वो यहीं का हो जाता है और ये सदियों तक यहीं रहा। बहुत फेमस अमीर खुसरो भी इसके फैन बन गए। जब भी शाही खाना बनता था उन्होंने इसकी खूब तारीफें की। अब आईने अकबरी में जब इसका जिक्र किया गया तो ये शाही व्यंजनों का एक हिस्सा बन गया और ये जनता का पसंदीदा और किंग्स का प्राइड था। यहाँ तक कि विदेश से आए हुए यात्रियों ने भी समोसे के बारे में लिखा और उनमें से एक थे इब्न बतूता, जिन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। हमारे समोसे ने कई लोगों को इम्प्रेस किया और इसे कई नामों से सजाया गया। नेपाल में ये सिंगोड़ा है, म्यांमार में सामोसा, अरब में इसे संसास के नाम से जाना जाता है, पुर्तगाल में इसे चामुकस कहा जाता है, अफ्रीका में ये सामबुसा के नाम से फेमस हुआ, इजराइल में इसे साम्बुसाक के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन एक बात तो है, इंडियन समोसा अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा फेमस। ऐसा इसलिए क्योंकि आलू तो स्वाद का राजा है। अब यूरोपियन लोगों ने साउथ अमेरिका में आलू खोद कर निकाले और स्पेनिश जहाजों में इसे लाया गया, लेकिन उन्हें स्वीट पोटैटो मिली। स्वीट पोटैटो अमेरिका के मूल निवासी इसे बटाटा कहते हैं। स्वीट पोटैटो, अब अमेरिका के मूल निवासी इसे बटाटा कहते हैं और रेगुलर पोटैटो को पापा कहा जाता है। पापा? किसका पापा? चलिए जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1557 में द फेमस बोटेनिस्ट जॉन जिरार्ड ने पापा को बटाटा समझ लिया। अब 1498 में पुर्तगीज के साथ आलू भारत आया, लेकिन 1850 में जब ब्रिटिश हमारे करीब आए तो उन्होंने हमें आलू बनाना सिखाया और सच में ये उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो समोसा और आलू दोनों विदेश से आए और हमने मिलकर उनकी खूब सेवा की। कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहां से आए, आम फैमिली से लेकर रॉयल फैमिलीज तक इसके जलवे हैं। हर कोई इसे खाने का आनंद लेता है और अगर आपको ये वीडियो देखकर आनंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।